जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं,
विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। यह अतीन्द्रिय आनंद का सागर किसी परद्रव्य के कारण नहीं उछलता है। देव शास्त्र और गुरु के कारण आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद नहीं उछलता है। जिस परद्रव्य की सत्ता चैतन्य मात्र ज्ञायक देव में है ही नहीं, और जो चैतन्य मात्र ज्ञायक देव स्वयं स्वतः अनंत शक्ति से भरपूर है, इसे स्वयं के आनंद के उछलने के लिए किसी पराये के निमित्त पर अधीन होने की जरूरत नहीं है। ऐसी यह निर्विकल्प अनुभूति स्वतंत्र अनुभूति है। यह ध्रुव सत्ता ऐसी अडिग है कि जो पर में कभी गई नहीं है। अनंत परमाणुओं को धारण करने पर भी यदि ध्रुव स्वरूप की ओर दृष्टि करे तो यह ध्रुव स्वरूप ऐसा दर्शन देता है, यह ध्रुव स्वरूप इतना विराट दर्शन देता है कि जो परमे से अपने में कुछ भी लेता नहीं, लेने की जरूरत नहीं। सागर का जो पानी उछलता है वह पानी बरसात के दिनों में अधिक बरसात होने की वजह से नहीं उछलता है, या फिर तरह तरह के गांव से गुजरती हुई नदियां उस सागर में जाकर मिलती है, इसलिए सागर नहीं उछलता है। सागर में जो ज्वार भाटा है वो किसी पराये के कारण नहीं है, सागर में वह शक्ति है। सागर की शक्ति ही वहां व्यक्त होकर उछलती है। जब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है तब आत्मा का ही आनंद स्वभाव, आनंद शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है। इसलिए आनंद भी आत्मा का और आनंद भी आत्मा में। आत्मा का आनंद आत्मा में से उछले और आत्मा में ही समा जाए। फिर भी जो शक्ति न कभी उछले और न कभी शांत हो, उछलना पर्यायों में होता है, ध्रुव में नहीं। ये ध्रुव की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को सदाकाल है। यह जो उपयोग है, यह उपयोग जगत के ज्ञेयों को जानता है।
जगत के ज्ञेय जब ज्ञान में जानने में आते हैं, तब ज्ञान उन ज्ञेयों में से यहां नहीं आता है। जब उपयोग अंतर्मुख होता है, तब पर से हटकर के अंतर्मुख नहीं होता है। यह कहने की भाषा है, यह व्यवहार की भाषा है। कि पर से खस स्व में बस, તું પરથી ખસ અને સ્વમાં વસ, આટલું કર તો બસ, ये सब कहने की भाषा है। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब पर से हटकर के स्व में आया ऐसा अनुभव ही नहीं होता। क्योंकि यह अनुभव में आता है कि उपयोग कभी भटकता नहीं, उपयोग कभी पर में जाता नहीं। फिर यह उपयोग अपने में आए कैसे? उपयोग सदैव उपयोग है। यदि उपयोग कहीं भटकता नहीं, तो फिर यह अशुभोपयोग और शुभोपयोग आया कहां से? निर्विकल्प अनुभूति में यह राज, यह रहस्य का उद्घाटन होता है। उपयोग अंतर्मुख हुआ ही नहीं। अपना उपयोग अपने में है। एक एक समय की ये ज्ञान की अवस्था, जो एक एक समय की ज्ञान की अवस्था, जो वहां जगत में जो ज्ञेय है, उस ज्ञेय में से नहीं आती है। यह ज्ञान की जो अनादि अनंत धारा है, ऐसी अनादि अनंत धारा में से बहता हुआ ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान पर्याय जानती है। इसका स्वरूप समझे कि ज्ञान की पर्याय ज्ञेय से हटकर के जब अपने में आई, ऐसा कहते हैं, उस समय भी पर से हटी नहीं है। ज्ञान पर से अपने में आया ही नहीं है। वहां पर जो निरंतर प्रवाह बहता है, संयोग को न देखे, स्वयं की अवस्था के प्रवाह को देखे, तो यह रहस्य समझ में आएगा। जब निर्विकल्प शांत अवस्था प्रकट होती है, उस समय एक वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, ये वस्तु सामने है और यहां दर्पण है। ये जो दर्पण में जो अवस्था तैयार हो रही है, ये दर्पण की जो अवस्था है, जो दर्पण की अवस्था का क्रम है। सामने टेबल है, कुर्सी है, खिड़की है, दरवाजा है, और यहां पर ये टेबल है, कुर्सी है, खिड़की है, दरवाजा है। ऐसा जो यहां पर अवस्था का तैयार होना है, ये पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ये अवस्था जो है, ये वहां वो जो ज्ञेय है, ज्ञेय में से नहीं आती। तो जब यहां पर दर्पण में ये अवस्था तैयार हुई, कुर्सी जैसी अवस्था तैयार हुई, और फिर टेबल जैसी अवस्था तैयार हुई, तो टेबल जैसी अवस्था वो टेबल में से नहीं आई। कुर्सी जैसी अवस्था कुर्सी में से नहीं आई थी। ये जो अवस्था तैयार हुई है, ये वहां सामने जो पदार्थ है वहां से नहीं आई है। ये अवस्था तैयार हुई है, ये ज्ञान का जो जानना जानना जानना, ऐसे यहां पर ये दर्पण की जो स्वच्छ अवस्था है, ये दर्पण की अनादि अनंत जैसे अवस्था है,
ये ज्ञान दर्पण की अनादि अनंत अवस्था में अपनी अवस्था में से एक अवस्था का व्यय हुआ और दूसरी अवस्था का उत्पाद हुआ। इसका भाव थोड़ा सूक्ष्म समझो। अलग अलग आकार में वस्तु जो है वो वस्तु 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 में है, और ज्ञान का जो निरंतर जानना 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 ऐसा जो परिणमन है, उस परिणमन में ये ज्ञेय नहीं आए। और ज्ञान की जानने की जो अवस्था है जिसमें ज्ञेय नहीं आए और यह परिणमन हुआ। जो मिट्टी का पिंड है वो मिट्टी का पिंड कुम्हार के हाथ में से वहां पर नहीं गया है। जो मिट्टी में से मटका बना वो कुम्हार के हाथ में से मिट्टी का मटके रूप परिणमन नहीं हुआ। वो मिट्टी की स्वयं की जो अवस्था है अनादि अनंत, उन परमाणुओं की, उन परमाणुओं की अवस्था का ऐसा जो परिणमन है वो अगले समय की पर्याय में उस रूप मटके रूप परिणमन मिट्टी का, वो मिट्टी की अवस्था के प्रवाह में, ये कुम्हार के हाथ से नहीं। वस्तु वहां सामने जैसी है ऐसी, यहां पर ये बात है, ये वहां पर ये बात है। ये जो आटा है वो आटे को गूंद करके उसमें आटे का जो पिंड है, उस पिंड का जो आकार कोई व्यक्ति बनाता है, तो 9 बजे उस पिंड में से सामने गाय है और यहां पर आटे का आकार गाय जैसा बनाया है, सामने गाय, और 1 मिनट के बाद में वहां पर बकरी आई। तो इस व्यक्ति ने यहां पर वो गाय का आकार है, वो आकार अब मिटा करके अब बकरी का आकार यहां बनाया। तो ये जो पहले गाय जैसा आकार, गाय का नहीं, गाय जैसा आकार, फिर बकरी जैसा आकार, ये यहां पर आटे में बना है। वह जो आकार बना वो गाय में से नहीं आया, वह जो आकार तैयार हुआ वो बकरी में से नहीं आया। ये जो वो जो वहां 1 नंबर, ये 2 नंबर ऐसे जो पदार्थ है, ये जो ज्ञेय है उन ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता। और ये जो आकार इसमें तैयार हुआ, ये गाय का आकार तैयार हुआ, ये आकार, इस आटे का ये आकार, ये आटे ने कहां से लाया? गाय में से नहीं लाया। और ये बकरी का आकार वो बकरी में से नहीं लाया। गाय के बाद बकरी है मगर बकरी में से यहां नहीं आया। ये आटे की ये अवस्था है, 1 2 3। तो आटे की ऐसी अवस्था है कि गाय जैसा आटे का आकार, बकरी जैसा आटे का आकार, तो इसकी पर्याय कि गाय जैसे आकार का व्यय होगा और बकरी जैसे आकार का उत्पाद होगा, ये आटे का, आटे की जो ये अवस्था है। और ऐसी अनंत पर्याय, वो एक पर्याय का व्यय होकर आगे जो पर्याय है वो वर्तमान बनती है। वो जो भविष्य की पर्याय है, ये वर्तमान की पर्याय भूतकाल होते ही भविष्य की पर्याय वर्तमान होती है। जब यह भविष्य की पर्याय वर्तमान होती है तो ये पर्याय कहीं पर में से नहीं आई, अपने प्रवाह में से ही नंबर पर थी वो आई है। ये जो ज्ञान में जगत के पदार्थ जानने में आते हैं, नए नए पदार्थ, ये तो 2 की बात कही है। हाँ, ऐसा ये 24 तीर्थंकर परमात्मा, देव शास्त्र गुरु, ये ज्ञान की अवस्था में जानने में आते। इसलिए तो ज्ञानी अपनी धारा में से हटता नहीं है। यदि ये माने कि ज्ञान यहां से आया, यदि ये माने कि गाय में से यह आकार तैयार हुआ, तो गाय के मरने से, नष्ट होने से यह आकार नष्ट हो जाना चाहिए।
यदि किसी को, मित्र को, पुत्र को, माता पिता, भाई बहन, कोई भी, जिनको अभी मैं जान रहा हूं, उनके कारण यदि उनको जानता हूं, तो उनके नष्ट होने पर यह ज्ञान नष्ट हो जाना चाहिए। मगर परिवारजन, मित्र, शत्रु, उनकी मृत्यु के बाद भी वे ज्ञान में जानने में आते हैं। यदि उनके कारण उनका ज्ञान होता तो वे मर गए, ये ज्ञान क्यों पैदा होता है? और ये तो दो चार की बात है। केवल ही भगवान के ज्ञान में तो अनंत पर्याय जो नष्ट हो चुकी है वो जानने में आ रही है, जो नष्ट हो गई, जो वर्तमान में नहीं है, जो कभी थी, जिसकी सत्ता अभी यहां नहीं है, कि पर्याय एक समय का सत्य है, द्रव्य त्रिकाल सत्य है, पर्याय एक समय का सत्य है। जो भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय है वो असत है, क्योंकि एक समय की पर्याय के सत में वो पर्याय नहीं है, भूत और भविष्य की। तो एक समय की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में, ये लोकालोक जो जानने में आता है, ये लोकालोक के कारण नहीं, ये ज्ञान की पर्याय का अपना अपना ऐसा परिणमन है। लोकालोक का परिणमन था, लोकालोक का परिणमन था, मगर लोकालोक के परिणमन के कारण वह लोकालोक जानने में नहीं आता। अभिज्ञान की पर्याय अपने आत्मा को जानने रूप परिणमित होती। 12 महीने के बाद में ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आएगा। 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद में लोकालोक जानने में आएगा। अभी लोकालोक तो है, क्यों जानने में नहीं आ रहा? लोकालोक तैयार है, मगर अपने ज्ञान के प्रवाह में वो जो नंबर है, इस मोती की माला में जो मोती का नंबर है, जो 12वें नंबर पर मोती है, वो अभी कैसे आएगा? वो दूसरे नंबर पर कैसे आएगा? तीसरे नंबर पर कैसे आएगा? जो ज्ञान की पर्याय लोकालोक को जानने वाली, वो 12 महीने बाद आने वाली है, और वो भी लोकालोक में से नहीं, अपने प्रवाह में से आने वाली है, अपने जानने की यात्रा में। ऐसा ये निरंतर ज्ञान जो जानने रूप परिणमित होता है, ये जगत के पदार्थों में से, ये परज्ञेय में से नहीं आता है। ये जानने से लाभ क्या है? ये जानने से कि पर की ओर से दृष्टि हटे, पर पदार्थ के कारण मेरा ये ज्ञान का कार्य है, तो पर से ध्यान हटता ही नहीं है। देव शास्त्र गुरु के बिना मेरा कार्य होगा कैसे? गुरु ज्ञान नहीं देंगे तो ज्ञान आएगा कहां से? जब गुरु ने बोला और शिष्य को ज्ञान आया, तो शिष्य का ज्ञान का अनादि अनंत जो पर्याय का क्रम है शिष्य का, वो भविष्य जो था शिष्य की ज्ञान की पर्याय का भविष्य, वो भविष्य वर्तमान हुआ है, गुरु में से ज्ञान नहीं आया है। यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है, गुरु में से ज्ञान नहीं आया। क्यों? क्योंकि और भी शिष्य थे, मगर उनमें ज्ञान क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके जो ज्ञान की पर्याय के प्रवाह में यह नहीं लिखा था जानने रूप परिणमन हो। यह पूरी निमित्ताधीन दृष्टि है कि गुरु में से ज्ञान आता है, वरना द्रव्य दृष्टि हो ही नहीं सकेगी। यह अनादि काल से धर्म के नाम पर अधर्म, हे गुरुदेव आपके कारण मुझे ज्ञान मिला, ऐसा बोला नहीं, ऐसा माना। बोलने में तो यह बोला मेरी उपादान की योग्यता से आया। यह मूर्ख का सरदार, उपादान की योग्यता से ज्ञान आया। गुरु तो ज्ञान देते नहीं है। जिसने पाया उसकी वाणी ये नहीं होगी, जिसने पाया उसकी वाणी ये होगी। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यो पूर्व भान, मगर निज पद निज माही लयु। निज पद निज माही माने क्या?
निज पद निज माही, माने ये पर्याय में अभी जानने में आने वाला नहीं था भगवान आत्मा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो 4 बजे की जो पर्याय थी उसमें भगवान आत्मा जानने में आया। तो 1 बजे 2 बजे का जो क्रम था वो क्रम जब 4 बजे आया, ये 3 बजे भूतकाल हुआ, 4 बजे वर्तमान हुआ, ये जो भविष्य वर्तमान हुआ उसमें ये निज पद जानने में आया 4 बजे। निज पद, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य में नहीं जानने में आया, ये क्रम में जानने में आया, पर्याय में। ये द्रव्य में जानने में नहीं आया, पर्याय में 4 बजे जानने में आया। ये पर्याय में जो जानने में आया, ये तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम था। वो क्रम वाली पर्याय अभी आई, अपने पर्याय के क्रम में से वो आई है, उसके क्रम में से आई है। उसका कर्ता किसी और को मानना कि गुरु के कारण ये आई है, तो फिर ये शिष्य बोलता क्यों है ऐसा, झूठा क्यों बोलता है? झूठ बोलने का दोष नहीं लगता, झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। पाप तो लगता है, मगर मिथ्यात्व के महापाप से छूट गया है। 90,000 નું મિથ્યાત્વ ગયું, 90,000। ये एक एक इसका अभी अनुभूति के साथ में क्या संबंध है? ये ज्ञान की पर्याय, ये सिद्धांत श्रद्धा में आता है। सम्यक दर्शन कैसे होता है, ये लोग जो पूछते हैं उनको ये समझ में आएगा। ज्ञानનો દીવો કેમ પ્રગટે, આવી રીતે પ્રગટે। આ સાંભળો, હવે ઊંઘી ગયા હોય તો જાગી જાજો, થોડીક વારમાં પારણું થવાનું છે। ये આ જ્ઞાનનો દીવો કેમ પ્રગટે कि आज भगवान आत्मा अनादि अनंत, उसकी जानना 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 जानना, ये पर्याय, ये पर्याय का प्रवाह, उसमें से ये नहीं आया। वो जो प्रवाह है वो वहां से नहीं आया, उसमें प्रतिबिंब पड़ा कि ये गुरु है, ये कुर्सी है, टेबल है, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए। मगर ये प्रवाह, नदी में जो चांद का प्रतिबिंब पड़ा, तो जो चांद का प्रतिबिंब नदी में पड़ा है, नदी बहती बहती आती है, वो चांद के कारण नहीं, अपने कारण, ये नदी के प्रवाह के कारण। और उसको और गहराई से समझो कि यहां नदी बहती है, समझना हो, ये नदी बहती है, और ऊपर नदी की गति के हिसाब से, जिस स्पीड से नदी का प्रवाह बहता है, ऊपर पक्षी भी उड़ता उड़ता है। तो यहां पर वो पानी पहुंचा और पक्षी भी ऊपर पहुंचा, और पक्षी का प्रतिबिंब पड़ा। पहले नहीं पड़ता था, अभी पक्षी का प्रतिबिंब पड़ा। तो ये जो पक्षी का प्रतिबिंब यहां पड़ा, वो पक्षी लेकर आया है या पानी की जो धारा थी वहां से आया है? जो पानी आगे था वही यहां पर आया है, उस पानी को पक्षी लेकर नहीं आया है। ये ज्ञान का जो जानना है, 4 बजे भगवान आत्मा शिष्य जब जानता है, 1 बजे नहीं जाना, तो 3 घंटे बाद वो क्रम में प्रवाह आ रहा है। उस प्रवाह में आते आते 3 घंटे बाद वो भविष्य वर्तमान हो गया। अभी 1 बजे, 3 घंटे के बाद में जो आने वाला है, काल बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। वो वर्तमान भूतकाल भविष्य वर्तमान काल, एक एक समय में वर्तमान भूतकाल भविष्य काल वर्तमान। तो अपनी पर्याय जो 3 घंटे बाद थी, वो 3 घंटे बीतने पर वर्तमान होती है, अपना प्रवाह वर्तमान होता है। उसमें अज्ञानी मानता है कि ये वर्तमान में जो जाना है वो कहीं बाहर से आया है। इसका नाम मिथ्यात्व है। ये दया दान व्रत तप भक्ति उपवास के भाव तो दूर, इसकी तो यहां बात ही नहीं है। यहां दया दान व्रत, उसके भाव की भी बात नहीं है। भाव करो नहीं करो उसकी बात नहीं है। दया दान व्रत तप का भाव करो ये बात नहीं है। यहां तो ये कहते दया दान व्रत तप का भाव जो आया, वो भाव आया इसलिए जानने में आया, ऐसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय में वो भविष्य था, वो वर्तमान हुआ है, जानने रूप कार्य।
4 बजे ये भगवान आत्मा जानने में आया, 5 बजे राग का भाव जानने में आया। वो राग का भाव जो 5 बजे जानने में आया, राग हुआ तो जानने में आया ने, ऐसा नहीं मानते। अभी 1 घंटे बाद वो प्रवाह आगे लिखा है, वो मोती अभी आगे है, 1 घंटे बाद उसका नंबर आएगा, मगर इस माला का ही वो मोती है, बाहर से वो मोती नहीं घुसा है, क्योंकि धागा अखंड है। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा अखंड है, इसलिए जानने के प्रवाह में आगे पीछे नहीं हो सकता, जानने का प्रवाह बाहर नहीं निकल सकता, जानने के प्रवाह में नया कुछ घुस नहीं सकता। इसलिए ये ज्ञान की पर्याय पर में से नहीं आती, क्योंकि धागा अखंड है। ऐसा कितना भी पास में रखो, मोती की माला में कितने भी मोती बाहर रखो, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि धागा अखंड है। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को अनादि अनंत ये स्वरूप, भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धा में आया है, ये सम्यक दर्शन। ऐसा इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी जागृति, देव दर्शन किए नहीं किए, हाथ जोड़े कैसे जोड़े, मस्तक झुकाया, अज्ञानी का हिसाब वहां पर, वो ठीक है, उसका मना नहीं है। वो बाहर में इस प्रकार का होगा होगा और होगा। वो सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करे, दया दान व्रत तप का पालन करेगा, वो करेगा, छोड़ करके मांस नहीं खाएगा, पर्युषण में रात को फिर हलवा पूड़ी नहीं खाएगा, मगर जो वो पालन करेगा उसमें भीतर में इतना जागा हुआ होगा, पेट खाली है, रात को खाया नहीं खाना, पानी भी नहीं पिया, पेट खाली है, ये पालन पूरी तरह से किया है, पेट में पानी की बूंद भी नहीं डाली, पेट खाली है, मगर खाली पेट जो जानने में आ रहा है, वो खाली पेट में से ज्ञान नहीं आ रहा है, वो ज्ञान के प्रवाह में, वो जो जानना था उसमें से ये ज्ञान आ रहा है, उसका काल पका, ज्ञान की पर्याय का काल पका। ये ऐसा ही, हम गिलास पे हाथ लगाया, गिलास फूट गया, इसने फोड़ा। गिलास के परमाणु की ऐसी योग्यता आई। सम्यक दृष्टि को यह जागृति, अंदर का ज्ञान का ऐसा परिणमन, हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा है। दया दान व्रत का भाव ये आया, ये व्रत का भाव, मगर अंदर में से वहां से ऐसा आता ही नहीं है। ऐसा अंतर में जानना जानना जानना, इस प्रवाह को देखता है। गति नहीं हो, प्रवाह, क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाली गति नहीं। वो तो बताने के लिए कहा कि यहां से यहां पर्याय आई, यहां कोई जगह नहीं बदलती, बैठा इधर ही है, मगर जो काल का परिणमन है, सुबह दोपहर शाम, ये काल, ऐसे ही भगवान आत्मा में ये जो काल के परिणमन से ये जो जानना 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 है, ऐसा ये परिणमन, बैठा एक ही जगह पर, हिलता डोलता नहीं है, मगर ज्ञान का विषय कोई अलग अलग द्रव्य बनता है, अलग अलग वस्तु बनती है, इंद्रियां अलग अलग घूमती है, ऐसा। पहली बात, पक्षी उस पानी के प्रवाह को उठा करके लेके नहीं आया है, और पक्षी का प्रतिबिंब पड़ा, वो पक्षी ने तैयार नहीं किया, जो प्रवाह आना था वो आया है। मगर जब पानी पिया तब तो पक्षी का भी विकल्प नहीं, पक्षी के प्रतिबिंब का भी विकल्प नहीं, उस प्रवाह में मात्र स्पर्शना, शीतल स्वभाव की स्पर्शना,
इसलिए बाहर से हाथ अंदर डालना पड़ता है, वहां तो पर्टिकुलर एटम का विकल्प नहीं आता। जो पानी में हाथ डालता है वो ऐसा थोड़ी भाव आता है ये वाला पानी के परमाणु को छू, ऐसे हाथ जला, अंदर हाथ डाला। गाड़ी खराब हो गई, इंजन में तुमने हाथ डाला, नदी के किनारे पर गाड़ी खड़ी है, अब हाथ डाला वहां पर कि तुम्हारा हाथ जल गया, वहां इतना गरम गरम लगा, अब तुमसे रहा नहीं गया। वहां नदी बहती थी, उसमें तुमने हाथ डाला, तब ये देख करके हाथ डाला कि कौन से परमाणु हैं, कौन से है उधर, वो आगे अभी नहीं आए, उसको आ जाने दो, तू चला जा, तू यहां क्यों। जब हाथ डाला तब पर्टिकुलर एटम कौन से है वहां ध्यान नहीं जाता, बह रहा है वो भी भाव नहीं आता। पानी, प्रवाह में पानी का अनुभव, ऐसे ही जानना जानना हो रहा है, मगर जानना प्रवाह बहता है, उसमें प्रवाह को लक्ष्य में ही न ले, चैतन्य ऐसा अंतर में देख। उस समय ना इंजन दिखेगा न प्रवाह दिखेगा, दो भी, पर द्रव्य भी नहीं और पर्याय भी नहीं। और विकल्प आ जाए तो इसलिए अभी ये कहते हैं, वो कहे कि वो जो पानी दूर है वो उसको यहां आ जाने दो, उसके बाद हाथ डालूंगा, इसका मतलब अभी वो इतना जला नहीं है। इतना जला होता तो वेट नहीं करता। ऐसा भविष्य में मैं कभी सम्यक दर्शन पाऊंगा। उपयोग जब अंतर्मुख होता है, इसको ऐसा प्रवाह माने पर्याय, प्रवाह माने पर्याय, और उस पर्याय में ही पानी को रोका नहीं कि रुक जा, मुझे शीतलता का अनुभव करना है, ऐसा नहीं। बहता रहे तू, बहते पानी में बहते का विकल्प नहीं और शीतलता का अनुभव। ऐसे ही जानना 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 प्रति समय हो रहा है, मगर प्रवाह का विकल्प नहीं, उसमें ज्ञान का अनुभव। और ये अनुभव कि ये ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हो, चैतन्य मात्र भगवान आत्मा में हो, ऐसा स्वरूप है। ऐसा है भगवान आत्मा, एक समय की ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय को रोकने नहीं जाता, पलटाने नहीं जाता, मिटाने नहीं जाता। अब लगाम रखो अपने ज्ञान पर, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। कहां कहां तुम्हारा उपयोग भटकता है, ऐसा उपयोग कहां भटकता है। ये जो आटा, उस आटे में गाय का आकार तैयार हुआ, माने आटा गाय में भटका, वो आकार हुआ, मगर गाय में कहां भटका, वो तो आटा आटे में है। जब ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को जानती है तो ज्ञेय में नहीं भटकी, और जो ज्ञेय में नहीं गई तो अपने में फिर लाने का कहा। इसलिए ये उपयोग को अपने में, ज्ञान को अपने में लाओ, उपयोग को अपने में लाओ, अपने में लाओ, ये ज्ञान को उपयोग को पर से हटा करके अपने में लाओ। यहां कहते लाना ही नहीं, उपयोग अपने में आए, आत्मा का ज्ञान पर में से अपने में आए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसके स्वभाव में ही ये नहीं है। अभिमान नहीं आ जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है, अपना काम अपने से होता है। भावना भाता हूं आप सब ऐसे अभिमानी हो। आया नहीं है ऐसा अभिमान अनादि से, यह अभिमान लगता है। और पर का मालिक बन करके बैठा, वो व्यवहार लगता है। व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना, ये घर का मालिक मैं हूं, ये इतनी बड़ी गाड़ी देखो मेरी, व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना। ये तो
एकांत में बैठ करके जब तुम ध्यान और साधना करो न, जब तुम ध्यान से पूर्व तत्व विचार करते हो, उस समय यदि तुम ये अभ्यास करो, उपयोग उस अभ्यास के काल में ही ज्ञान का अनुभव कर लेता है। वो जो ढला ये कहते हैं, वो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, उस समय वो ज्ञेय 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 से ध्यान हटा, अर्थात ज्ञान में ये ज्ञान का स्वीकार हुआ। आटे में, वो जो आटे में से, आटे में वो गाय जो आ गई थी उसे बाहर नहीं निकाला, मगर आटे में गाय की कल्पना थी, उस कल्पना से छुटकारा हुआ। जब उसे छुआ तो पाया कि आटा है, इसमें गाय नहीं है। जब ज्ञान स्वरूप की स्पर्शना हुई, ज्ञान 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 स्वरूप की स्पर्शना हुई, तो ज्ञेय से छूटा नहीं। सामने देवशास्त्र गुरु है, मगर देवशास्त्र गुरु से ध्यान हटकर अपने में आया ऐसा लगता ही नहीं। इस ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान का अनुभव, वहां त्याग की बात ही नहीं है, मंदिर जाने की, मंदिर छोड़ने की बात ही नहीं है। ऐसा है यह पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी की ये पुकार। न अणुव्रति न महाव्रति, मगर अणुव्रति महाव्रति भी निगोद की तैयारी करते हैं स्वर्ग जाकर, वाया विरमगाम। याद आयु ना, वाया विरमगाम, ये बहुत चलता था गुजरात में। जब ट्रेन जाती ना वाया विरमगाम होके, कहीं पर भी जाओ विरमगाम जाना पड़ेगा। ऐसा विरमगाम, विरमगाम माने विमानवासी देव। यहां से गया, विमानवासी हुआ, वहां से मर करके गया निगोद में। ये अणुव्रत और महाव्रत का पालन करके जो नहीं किया, वो ये विचार ही नहीं आता। और जब भी ये बात करता हूं, तब भीतर का क्रियाकांड का कीड़ा ये कहता है, ये छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? ये छोड़ देंगे, तुम ज्ञान का ही अनुभव करोगे। वो क्रिया होगी, तुम्हारा जो जोर है ना, वो तुम्हें नहीं पाने देता, क्रिया का जोर नहीं पाने देता। मैंने कहा, मना किया, क्रिया नहीं होती, क्रिया होती है। दयादान रात को भोजन नहीं करेगा, मगर जो कड़ी, जो चेन में जो टूट रहा है, जो घट रहा है, उसका तो विचार ही नहीं आता। स्वरूप का ऐसा एक समय का ये विकल्प, उस विकल्प से भी छूट जाता है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने मंदिर में बैठा है और ये विचार करते, कभी ये विचार कहाँ आता है, अरे भगवान आपके जैसे महान कोई नहीं, आपके जैसे महान कोई नहीं। कभी ये विचारा तो अपराध लगता है, भगवान आपसे महान मैं हूं। उनको ये कहते हैं, अब तू निगोद में जाए। भगवान आपसे महान मैं हूं, आप महान नहीं है अपनी जगह, मगर मेरी जगह आप नहीं ले सकते। वो तो द्रव्य दृष्टि में नहीं आया है, उनको ऐसा लगता है, उनको यही लगता है, द्रव्य दृष्टि में नहीं आया है ना। जिसको हीरा दिखता है वहां पर कि हीरा मिलने वाला है, वो भागता है। दुनिया को यह लगता है पागल की तरह बिना चप्पल का भागता है ऐसा, मगर अंदर क्या चल रहा है वो पता ही नहीं है। जिसे दिखा नहीं है वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जिसने चैतन्य परमात्मा को देखा
उनके अंदर से ही ये कि वितरागी देव शास्त्र गुरु से महान मैं हूं, कि वहां पर लक्ष्य करने से राग होता है, यहां लक्ष्य करने से वितरागता। पढ़ो, 8वां बोल है, जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं नहीं लाता कहीं बाहर से, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता, ऐसे ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। उपयोग नामक जो आत्मा का लक्षण है उसे ग्रहण नहीं करता, आत्मा ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, यह बात है। आत्मा ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता ग्रहण? कि जरूरत नहीं है, बाहर हो तो ग्रहण करूं ना। अब मैं कहूं आपको अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अब आप अंदर नहीं आते, ये बात है। आत्मा ज्ञान को नहीं ग्रहण करता क्योंकि अंदर ही है, उसे बाहर से कहां लाए? बाहर गया हो तो अंदर लाए। तुम खिड़की से बाहर देखते हो और मैं कहूं अंदर आ जाओ, वो कहने का मतलब यह है कि तुम तो बाहर गए ही नहीं हो, सिर्फ बाहर देख रहे हो। वो बाहर जब तुम देख रहे हो तब भी तुम्हारी जो आंख है वो बाहर नहीं गई, वो भी आंख तो शरीर में है, बाहर कहां गई? इसलिए कहा सागर को देखने वाली आंख सागर में नहीं डूबती है। और हम कहते हैं ये आंखें तुम्हारी कहां कहां भटक रही है, भटकती ही नहीं, यहीं पर ही तो है। आग को देख करके आंख आग में भटकती तो जल जाती। ज्ञान यदि राग को जानकर राग में जाता तो ज्ञान जड़ हो जाता, राग की तरह विकार वाला हो जाता। मगर निर्मल क्यों है? क्योंकि विकार में गया ही नहीं है। और जो गया नहीं है वो अपने अंदर वापिस आए, इसका उपाय नहीं है। इसलिए ज्ञान आत्मा में आ नहीं सके, ऐसा भगवान आत्मा है। ये ज्ञान आत्मा में आ नहीं सकता। ऐसा है। अपने में आओ, अपने में आओ, पर से हटो। जेल में से कब आए? ये ऐसा है। जेल में से कब छूटे तुम? रास्ते पर कोई आदमी भर सभा में कह दे, रास्ते पे कह दे, अरे तुम जेल में से कब आए, तो कैसी गाली लगती है। ऐसे ही ये है कि तू अपने में कब आ रहा है। एक गया नहीं हो तो अपने में आने की बात का अपने में ही है, अपने में ही है। यदि गया नहीं है, अपने में ही है, तो फिर धर्म की जरूरत क्या है? अपने में ही है, ऐसा स्वीकार नहीं होने से भटक रहा है। ऐसा स्वीकार नहीं होने से भटक रहा है। और स्वीकार नहीं होने पर भी, भटकता होने पर भी है तो अपने में ही। इसलिए कभी भी उस स्वरूप का आश्रय लेने के लिए छूट है, यह छूट दी है प्रतीक, यह छूट कि कभी भी तू अपना आश्रय ले सकता है, यह छूट है। चल, थूकने की छूट, थूक गले उतारने की छूट यह नहीं है। तू कितना भी पापी है, तू न्यायक का आश्रय कभी भी ले सकता है, तुझे छूट देते। ये राज है।
ये तो अभी पूरे राज खोले नहीं हो, आगे और शिविर करनी है ना। और भाई ऐसा ऐसा यदि इसके अंदर भाव रहस्य छुपा हुआ है, ये दोनों का इतना गहरा राज है, ये चैतन्य स्वरूप। और भले तुम कषाय पर जोर मत देना, विकल्प पर जोर मत देना, कितने भी विकल्प आए, कैसे भी विकल्प आए, विकल्प को छूटने में देर नहीं लगेगी यदि स्वरूप को समझाओ तो। स्वरूप तो समझ ले, कला यदि आती है ना, बस चलने की कला तू सीख ले, दिशा बाद में देख लेंगे। यदि चलना आता होगा तो पश्चिम से पूरब में जाने में तकलीफ नहीं होगी, मगर तू चलना ही नहीं और पूरब को देख करके बैठा है। चलने की कला आए, चलने की कला। ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति नहीं होती तो तू शुभ भाव करते हुए भी संसार में भटकता, और ज्ञानी दुकान पर बैठे हुए भी रुपये गिनते हैं। ये ज्ञानी रुपये गिनते हैं, रिटायर्ड नहीं हुए। ऐसे रुपये गिनते समय भी ऐसी अंतर में, वो रुपये गिनते समय भी गणित में भी अगणित की और दृष्टि है, और ये ऐसा अंदर में दूर दिखता है। ये पूरी धारा पूरी अलग दिखती है, पूरी पास वाली पटरी पर ये ट्रेन चल रही है, मेरी पटरी पर नहीं। ऐसा गिनते समय ये पास वाली पटरी पर ये कार्य चल रहा है, यहां तो जानना जानना, ऐसा इस पटरी पर जानना है। और ये दिखाई देता है ट्रेन में, जैसे तुम बैठो और पास वाली पटरी में तुम्हें ट्रेन जाती दिखाई दे पैरेलल, ऐसे ही तुम्हें यह दिखाई दे। और यह जागृति कि पास वाली ट्रेन को देखता हूं, मगर वहां जा करके नहीं, अपनी ट्रेन में रह करके उसको देखता हूं, अपने ज्ञान में रह करके ये विकल्प को जानता हूं, मगर अपने में ही हूं, अपने में ही हूं। और जब इतना थक जाता है ना, तब तुम खुद अनुभव करते हो, खिड़की बंद कर देते हो, थक गए। तब ट्रेन चलती होगी मगर तुम्हें दिखाई भी नहीं देती। जब ऐसी दशा शुद्धोपयोग में जाते तब खिड़की बंद हो जाती है, तब विकल्प नहीं, तब यहां पर चैतन्य, बस शुद्ध भगवान आत्मा, ध्यान वहां गया। ऐसा है, ऐसा यदि देख सको न, कब्रस्तान में जाओ और कब्रस्तान में जाकर के, स्मशान में जाकर, कब्रस्तान में जाकर, तुम कब्रस्तान में गए और वहां मुर्दा पड़ा है, तुम खाली चुपचाप वहां देखो, तुम विचार तो करो, ऐसा कि कल्पना के बाहर है तुम्हारे। तो मुर्दा पड़ा है और वहां पर गए और मुर्दे में से ऐसा हो, तुम्हारी हालत क्या होगी? सम्यक दृष्टि को सदा काल ये मुर्दे की स्थिति दिखती है। मुर्दे का परिणमन ऐसा है, मुर्दे की क्रिया ऐसी है। हो भगवान आत्मा स्मशान में उपस्थित नहीं रहता, सिद्ध शिला में रहे कि स्मशान में आए है? ऐसा है, ये चलता है, पैदल चलता है, तब ऐसा लगता है ये अंतिम यात्रा चल रही है। ये मुर्दा, एक आदमी को डॉक्टर ने कहा ना कि बस तुम्हारा आधा घंटा बाकी है, चप्पल पहनकर चलने लगा। ये कहा जा रहा है कि स्मशान, जिंदगी भर सबको बहुत परेशान किया, मरते हुए मर करके अब परेशान नहीं करना, दूसरे के कंधे पर हैरान करके चल के चला जाऊंगा।
वैसे भी लोगों के पास कहाँ टाइम है, वक्त ही किधर है। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है। 4 आदमी भी तब मिलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। ये टाइम ही किधर है। मगर यहां तो हर समय तो उसको तो जूते पहन करके जाना पड़ा। यहां तो हर समय चलते उठते ऐसा दिखाई देता हो। मुझे तो बचपन में पता नहीं था, मगर ये जो होता था उससे ऐसा लगता था। मुर्दे की वो विधि करते हैं तो उसके अंदर ऐसे चम्मच से कुछ पानी पिलाते उसके मुंह के ऊपर, ऐसे मुर्दे की विधि। मुर्दे के ऊपर या लड्डू वगैरह रखते थे, ऐसा गांव में मैं देखता था। तरह तरह की विधियां। मुर्दा खाता नहीं पीता नहीं, मगर ऐसी जो विधि ऐसी लगे। वो उस समय स्मशान से आने के बाद में, ये बा नहीं, उसमें वहां पर मुझे खिलाते 7 साल का, उस समय ये विचार आता, जैसे वो उस मुर्दे को खिलाया ऐसे इस मुर्दे को खिलाए। विचार तो आता था। दूसरी कक्षा में पढ़ता था ऐसे ऐसे। उसके बाद तो और कि बैठा है ने, तो दादा की मृत्यु हुई, दादा को भी वो पालखी निकाली थी बैठी हुई, तब पता चला कि बैठा हुआ भी मुर्दा खा सकता है, लेटने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार यदि हुए दृढ़ तो कहीं पर भी कैसी भी स्थिति में पाएगा। हाँ? मुर्दे में से ज्ञान नहीं आता है। कैसा लगे। मांस की फैक्ट्री में शास्त्र छपने वाले हो तो कैसा लगे। हैं? मांस की फैक्ट्री, वहां शास्त्र असाधना होती है। तो इस मांस 5 इंद्रिय में से ज्ञान, साक्षात ज्ञान, शास्त्र नहीं, साक्षात ज्ञान को मानना कि यहां से पैदा होता है मांस में से, ये इतना बड़ा दोष है। मैं ज्ञान की असाधना नहीं करता। असाधना करता है वो गुरु से दूर हो जाता है। ज्ञान की असाधना मत करना। माने जो ज्ञान स्वभाव की असाधना करता है वो सम्यक दृष्टि खुद होने से वंचित रहता है, गुरु से दूर हो जाता है। कोई पराया नहीं, खुद ही गुरु, अपने गुरु के पद से दूर हो जाता है। ज्ञान का अपमान किया ऐसा। ये तो गुरुदेव ने भाव खोला, उनको तो पता भी नहीं था ये सब। है? आत्मा उपयोग को बाहर से नहीं लाता। इसका इतना गहरा राज है, थोड़ा और बाकी है। मगर बिजली चली गई है, अभी ये सेशन खत्म हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। ये बोल हो गया है मगर और खुलासा करना था, इसलिए आज आपको थोड़ा ज्यादा ज्ञान पाना था, वो नहीं मिल पाएगा लाइट की वजह से। ये बात झूठ है। कोई पराया मेरे ज्ञान को कैसे रोकेगा। ज्ञान की पर्याय में यहां तक इतना जानना था, अब कुछ और जानना है, उसे जानेंगे। मगर किसी पर दोष नहीं, पराये पर दोष नहीं। फिर भी अपनी भूमिका अनुसार व्रतादि व्यवहार आदि के भाव आए बिना नहीं रहते। ये एक एक बोल का कनेक्शन अब मैं बताने वाला हूं। ये आज समय कम है, मगर अगली बार मिलेंगे कल, तब मैं आपको कनेक्शन अब बताऊंगा। और ये जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया है ना, उसको सावधानी से रखना। ये वितराग वाणी है, समझ में आया ना तेरी। नीचे रखता है ऐसे, इतना बड़ा शास्त्र नीचे रखता ना, नीचे रखा, बोले मोबाइल है नीचे, मोबाइल के ऊपर रखा है। ये जिनवाणी मां है, मां इतनी मोटी हो, उसको एक छोटे से स्टूल के ऊपर कहा बैठ जा। ये जिनवाणी मां है, इसका आदर कैसे करते, इसलिए ध्यान रखना। व्यवहार भी परफेक्ट,
और निश्चय भी परफेक्ट, यहां थोड़ी सी भी छूट नहीं चलेगी। कल से आधे घंटे पहले आ जाना। उपादान की योग्यता मत कहना। ये व्यवहार निश्चय सब बैलेंस चाहिए। और गुरुदेव का जीवन ऐसा था, जानते थे क्रमबद्ध पर्याय में जब होना है होना है। 3 बजे प्रवचन हो तो 2:30 बजे आके बैठ जाते थे, और घड़ी में 3 बजते गुरुदेव का प्रवचन चालू होता। नहीं, मैंने गलत कहा, गुरुदेव का प्रवचन चालू होता तो घड़ी में 3 बजते। उनका व्यवहार ऐसा, नहाने के लिए नई नवेली दुल्हन की तरह 1-1 घंटा लगे। अब बुढ़ापा आया, अब थोड़ा सिमटते जाओ। अब बस व्यवहार और निश्चय का बैलेंस। इसका राज कल बताऊंगा, कनेक्शन बताऊंगा, और आपको यह बताऊंगा कि कृपालु देव का व्यवहार, गुरुदेव का व्यवहार, निहाल चंद जी सोगानी जी का व्यवहार, बैंसरी बहन का व्यवहार, उनके जीवन के कुछ दृष्टांत दूंगा कि जिसने पाया वो स्वच्छंदी क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है। और ये देखो प्रमाण। ऐसा है भगवान, आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, बहुत आनंद आता है ये सत्संग करते हुए। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते